Assalamualaikum students. Here is another topic of chapter number 3. What are ions? Ions क्या होते हैं? Actually, ion, an atom with positive or negative charge is called ion. मतलब वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं. आयन के 2 टाइप्स हैं. One type is cation and the another is an ion. Cation की मतलब cation पॉजिटिव, cation कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो हम उनको एनाइन कहते हैं. हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, cation कैसे बनते हैं, एनाइन कैसे बनते हैं. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, इसका मतलब है वो cation बन गया. और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अटेन करे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इसका मतलब है वो एनाइन है. देने वाला क्या है, कैटाइन, और लेने वाला क्या है, एनाइन. क्योंकि लेना बुरी बात होती है, एक बैड हैबिट है, इसलिए क्या है, बैड हैबिट, नेगेटिव है. और देना क्या होता है, अच्छी बात होती है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब अच्छी बात है ना, गुड हैबिट है, इसलिए पॉजिटिव है और ये कैटाइन है. अंडरस्टैंड. Let's start the reading from the book. In some chemical reactions, the electron that surround the nucleus move from one atom to another. कुछ केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होते हैं. An atom with one or more additional electron is called a negative ion or anion. कहते हैं एक एटम अगर उसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट है, इसका मतलब है उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसको हम नेगेटिव आयन या एनाइन कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, एन एटम विच हैज़ लॉस्ट one or more electron is called a positive ion और कैटाइन. और वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते उसको हम पॉजिटिव आयन या कैटाइन कहते हैं. राइट. Here is the example of ions, sodium ion and chlorine ion. Sodium is a metal. Each sodium atom can lose one electron to become a positively charged ion. जितने भी सोडियम एटम होंगे वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो देंगे अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोरीन एटम गेन an electron to become a negatively charged ion. और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अटेन करेंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल है. सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11. इसका मतलब है कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे और थर्ड शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. ठीक है. अब क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस आउटर मोस्ट में बहुत ज़्यादा कम होती है. और वैसे भी इलेक्ट्रॉन या एटम उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी से अपने 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके. क्योंकि अब ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद है तो इसको अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब वो 17 इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देगा, लॉस कर देगा और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटाइन भी कहते हैं. राइट. दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का जो सिंबल है वो Cl है और एटॉमिक नंबर 17 है. इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 है. राइट. इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे. ठीक है. अब हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में डाल देना है ताकि इसकी जो आउटर मोस्ट की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाए, अटेन हो जाए.
क्योंकि आउटर मोस्ट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो एटम स्टेबल हो सके। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये स्टेबल हो चुका है और इसके पास इसे हम क्या कहते हैं, कैट आयन, सॉरी एन आयन या नेगेटिव आयन, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, राइट। मेटल एटम लॉस इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन सो देयर एटम बिकम आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज। मेटल एटम जब वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। नॉन मेटल एटम जैसा कि क्लोरीन, नॉन मेटल, एक्सेप्ट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन। जब इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अटेन कर लेगा और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टैंड।